पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने बहुत निकाला होगा, लेकिन अगर हम मान लीजिए हमारे पास 2D शेप हो या 3D शेप हो, उसके वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डेरिवेशन है। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे। आप बताइए, इसको निकाल सकते हैं? अगर आप वाकई मुश्किल पाते हैं तो आज से बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक रॉड है ऑफ लेंथ एल, जिसमें कि चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब यूनिफॉर्मली देखो, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ मतलब पर यूनिट लेंथ जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे उसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, लैम्डा क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। ठीक है, या डीएक्स के टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, बात यह है कि इस पॉइंट से मान लीजिए कि यहाँ पर ए डिस्टेंस पे जो पॉइंट रॉड एंड है, देखिए पहले क्यों इंटीग्रेशन चाहिए ये हम लोग को समझना है। पॉइंट चार्ज होता तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे। अब इसमें है कि इसकी वजह से या इसकी वजह से या इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब आप मान लो कि यहाँ पॉइंट पी है, यहाँ पर पॉइंट पी है, तो जो सब उसको ये वाला पोर्शन आपका दूरी कुछ एल प्लस ए होगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा और मतलब वेरी कर रहा है, एल से कम हो जाएगा और ए डिस्टेंस जुड़ जाएगा। तो यहाँ दिक्कत है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, दिक्कत क्या हो, सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रिकल फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी कर रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंटल ले लेते हैं, एलिमेंटल एलिमेंट लेते हैं। एलिमेंटल एलिमेंट का मतलब बच्चों बताता हूँ मैं आपको। एलिमेंटल एलिमेंट का मतलब कि जैसे आप dx टाइप का ले लो। सपोज कर लीजिए, ये तो समझ गए ए है। इस पॉइंट से आप यहाँ पर, सॉरी, इतनी दूरी पर, x दूरी पर आप क्या ले लो, एक एलिमेंट ले लो dx। ठीक है, थोड़ा बच्चों को अभी डर लगेगा dx वगैरह से, dx से डरने की जरूरत नहीं है। ये एलिमेंट लीजिए dx। ठीक है, अब dx है तो इसमें चार्ज हम लोग सपोज कर लेते हैं कि dq है। ठीक है, मान लो dx में जो चार्ज कंटिन्यू होगा वो क्या हो जाएगा? dq। ठीक है, तो यहीं से लेमडा भी आ जाएगा। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? dq बाई dx। ठीक, अब देखिए, इस यूनिट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है ये हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये dx वेरी करेगा x को, मान लीजिए a से लेके a प्लस एल, तो पूरा जब हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरे रॉड की वजह से आएगा। तो कैसे करते हैं? तो सपोज कर लीजिए कि इस dx की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, 3 पॉइंट, dx एलिमेंट है, उसमें चार्ज dq है, और उसके वजह से यहां पर आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हम लोग बोल दिए डी ई। ठीक है, डी ई, ये तो नोट कर लियो ना? क्लियर? डी ई। तो अब आप मुझे ये बताओ कि डी ई क्या होगा? ई क्या होता है? चलो आप ई छोड़ो, के क्यू बाई एक्स पर, तो यहां लिख देंगे के। क्यू क्या है इस बार, क्योंकि एलिमेंटल है, डी क्यू, और बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स दूरी पर है ना, देखिए ये एलिमेंटल आपका एक्स दूरी पर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डीई को लिख लेते हैं फिर से के। अब देखिए dq इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख लेंगे। ठीक है, लैम्डा, यहां से देखिए dq क्या हो जाएगा? लैम्डा dx, लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, लैम्डा इंटू dx dq हो जाएगा। तो कुल मिला के k की जगह हमने k रख दिया, dq की जगह लैम्डा dx रख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह x रख दिया। अभी तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग एक बार से 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए वीडियो और फिर ध्यान से देखिए। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए, इसको मैं ऊपर कर दूं। तो बच्चों ये बताओ कि डीई इज इक्वल टू, इसमें के और लैम्डा तो कांस्टेंट है, और dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या मैं इंटीग्रेट कर दूं? इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, और इसको भी मैं इंटीग्रेट कर दूं। ठीक है,
जो x की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, a से लेके a प्लस l तक, ठीक है, a से लेके a प्लस l, इसीलिए मैंने रेड पेन से लिखा है, ठीक है। यूनिट्स आपका सॉरी लिमिट्स रेड पेन से, क्लियर हो जाएगा आपको। अब आपको समझ में आया, a जो x है वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, a है, रॉड वहीं से स्टार्ट हो रहा है और रॉड खत्म कब हो रहा है, a प्लस l। यही लिमिट लेने में दिक्कत होती है, बाकी तो अब आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। तो डी का देखिए, डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा e इज इक्वल टू के लैम्डा, ठीक है। dx बाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको x टू द पावर माइनस टू करते हैं तो क्या हो जाएगा, x टू पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस वन, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स। समझ में आ रहा है ना, कहते हैं माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। और लिमिट लगा दे रहे कितना बच्चों, a से लेके a प्लस l। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा, ठीक है। अब इसमें आप यूनिट रख दीजिए, पहले हायर लिमिट रखोगे, कितना हो जाएगा, वन बाई ए प्लस एल, ठीक है, माइनस वन बाई ए। समझ में आ रहा है ना, एल, ये एल रॉड का लेंथ है और वन बाई ए, ठीक। तो ई इज इक्वल टू, माइनस को आप अंदर रख दो तो के लैम्डा, और ये हो जाएगा वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस एल। समझ में आ रहा है, का ई नेट आ जाएगा, ई नेट। ये क्लियर हो रहा है, के कांस्टेंट है, लैम्डा आपको मालूम है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। ए क्या है, ए दूरी पर है पॉइंट जहां पर आप कंसीडर करो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो लेंथ है एल वो आपका रॉड का है, ठीक है। इसमें यही ध्यान देने वाली बात है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और हम लोग एलिमेंटल एलिमेंट कैसे लेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, यही देखना है। देखिए ये जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है, तो x जो वेरी कर रहा है, रेड पेन से लिख दो, x जो वेरी कर रहा है वो a से वेरी कर रहा है, कहां से, x बराबर a प्लस एल। समझ आई बात। तो क्या किया हम लोगों ने, ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है। देखिए दिक्कत क्या थी, पहले दिक्कत ये थी कि पॉइंट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, अब पूरा रॉड जो है उसका हर एलिमेंट P से वेरी कर रहा है डिस्टेंस पे, और K क्यू पे एक्स स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी जब भी करेगा, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन है, आप समझ लेना कि एक हमको डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है, ठीक। अब डिफरेंशियल एलिमेंट लेने के लिए तो बात हो गई, अब बात होगी कि इसको कैसे करेंगे। तो इस पॉइंट से x दूरी पर हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया dx, ठीक है, dx लिया। अब इसमें चार्ज कैसे करेंगे, तो चार्ज आप लैम्डा बाई डी क्यू बाई डी एक्स है, यहाँ चार्ज निकाल लोगे, ठीक। x की लिमिट तय कर दिए a से लेके a प्लस एल, जहां l रॉड है, ठीक है। और उसके बाद आप ये वर्किंग में दिखा सकते हो, उसके बाद सिंपल de का एक्सप्रेशन लिखा, और उसके बाद हम लोगों ने केवल सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद लोअर लिमिट हायर लिमिट रख दिया। अब जो ई नेट आया है वो आपका क्या आया बच्चों, जो ये ई नेट आया है वो पूरे रॉड की वजह से आया, ये एक्सप्रेशन आप डिराइव भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग रिंग को समझेंगे, आर्क को समझेंगे, और उसके बाद 3D स्फीयर और होलो स्फीयर ये सब भी समझेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय।